समुद्र के नीचे क्या है दोस्तों। समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से ही उतना कई गुना रहस्य अपने अंदर समेटे हुआ है। हमारी धरती का अधिकतर एरिया पानी से घिरा हुआ है। इसमें स्पेन से देखने पर हमारी धरती बिल्कुल नीली नजर आती है। अगर बात करें समुद्र की, तो पृथ्वी से 70% हिस्से पर समुद्र का ही राज है। मतलब कि 30% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इंसान रहते हैं और 30% पर ही गैस मंडल का भंडार है। जब भी विशाल समुद्र को हम देखते हैं तो हमारे मन में कई सवाल जहन होते हैं, जैसे समुद्र के नीचे क्या है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, समुद्र में कितना पानी है, समुद्र का पानी कहाँ जाता है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में देने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। समुद्र के अंदर की दुनिया की बात करें तो यह काफ़ी रोमांचक कर देने वाली दुनिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराई में पनडुब्बी सिर्फ 700 मीटर की गहराई तक ही जा पाती है। अगर इससे ज़्यादा जाने की कोशिश की जाए तो दबाव या प्रेशर के कारण पूरी पनडुब्बी फट जाएगी। देखा जाए तो समुद्र हमसे काफ़ी करीब है, लेकिन क्या समुद्र बहुत बड़ा है और समुद्र की गहराई भी नहीं नापी जा सकती, क्योंकि इसकी गहराई या इसके तल तक कोई अभी तक पहुंच नहीं पाया है। समुद्र की गहराई की बात करें तो सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी जाती है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी तक बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ये ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी कम हो जाता है। धरती पर इतना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा दबाव की बायोमेट्रिक भी यहाँ फेल हो जाती है। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% भी कम जगह का अभी तक पता चला है। यह जीव जंतु रहते हैं। विज्ञान की खोज के अनुसार देखा जाए तो अमेरिका के वर्ल्ड के सबसे गहरी वाली जगह की तरह जाएंगे तो थोड़ा अंदर जाने पर एक यूनिक सा ऑक्टोपस दिखेगा, जिससे डम्बो ऑक्टोपस कहा जाता है। 9800 मीटर अंदर जाने पर मारियाना ट्रेंच में आपको कुछ ऐसे जीव दिखाई देंगे जो मछलियों को एक बार में ही निकल जाते हैं। समुद्र की गहराई मारियाना ट्रेंच में आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी मछलियाँ भी मिलेंगी जो कभी सोती हुई नजर नहीं आती। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। समुद्र और महासागरों का पानी खारा होता है, लेकिन बहुत कम लोग को ही यह वजह पता है कि समुद्र का पानी इतना खारा क्यों होता है। इसे पीने का उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता। आखिर समुद्रों में इतना खारा पानी कहाँ से आया, इस सवालों का वैज्ञानिक जवाब अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी का ही है और इसमें से 97% हिस्सा महासागरों और समुद्रों में है। अगर सभी समुद्रों से पूरा नमक निकालकर ज़मीन पर फैला दिया जाए तो उसकी 500 मीटर चौड़ी होगी। नमक के 2 स्रोत हैं। समुद्र में सबसे ज़्यादा नमक नदियों में से ही आता है। बता दें कि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है। जो पानी ज़मीन की चट्टानों पर पड़ता है तो उसका प्रदान कर देता है और इससे बनने वाली नदियाँ के रास्ते समुद्र में मिल जाती हैं। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ साल से चल रही है। समुद्र में नमक आने का एक दूसरा स्रोत भी है, जो समुद्र तल से मिलने वाली जलीय द्रव हैं। यह द्रव समुद्र में हर जगह से नहीं आते बल्कि दरारों से आते हैं। इनका पृथ्वी की अंदरूनी सतह से संपर्क होता है। दरारों से समुद्र का पानी पृथ्वी की अंदरूनी सतह के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है। इसकी वजह से कई सतह के रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महासागरीय जल में उपस्थित लवणता के कारण समुद्र का जल खारा होता है। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। मुख्य रूप से लवण इकट्ठा करने से साधनों में नदियों, समुद्र की गहरी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट आदि हैं। समुद्र की अपनी एक विशालकाय रहस्यमयी दुनिया है। समुद्र इतना बड़ा है कि पूरे समुद्र को अब तक का कोई नहीं घूम पाया है और ना ही समुद्र की असली गहराई कोई जान पाया है। पूरे समुद्र में कई गुफाएं और चट्टानें हैं। इसके साथ ही कई तरह के जीव जंतु में रहते हैं। आपको बता दें इनमें कुछ बेहद छोटे, कई बड़े। समुद्र को लेकर विभिन्न पौराणिक कहानियों ही प्रचलित हैं। समुद्र में 7 पाताल होने की बात भी कही गई है। समुद्र का सबसे बड़ा हिस्सा पानी से ही बना है। धरती का 70% पानी है और इससे ज़्यादा पानी समुद्र में ही पाया जाता है। लेकिन समुद्र में कुल कितना पानी है, चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में यह सवाल भी आता है कि साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि वैज्ञानिक गहराई तक क्यों नहीं पहुंच सके, इसकी गहराई का पता क्यों नहीं लगा सके। तो हम आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण है समुद्र में बनने वाले दबाव, क्योंकि जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं वैसे ही दबाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण कोई भी ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता और ज़्यादा गहराई तक जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कुछ लोग ही दूरी तक जा पाते हैं, जानकारी जुटा पाए। इसे अब कोई भी माप नहीं सका, क्योंकि बता दें कि समुद्र में पानी घटता बढ़ता रहता है। साथ ही समुद्र इतना बड़ा है कि इसमें मौजूद पानी को मापना नामुमकिन है। साथ इसे लेकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। हमने हमेशा से सुना है कि नदियों का पानी लगातार बहता है और सभी नदियों का पानी बहते हुए आखिर में समुद्र में मिल जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि समुद्र का पानी कहा जाता है। तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब भी देने वाले हैं। आपको बता दें कि विशाल का समुद्र में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, जिसकी गणना भी नहीं की जा सकती कि यह कितना पानी है। लेकिन आखिरकार यह पानी जाता कहाँ है। आपको बता दें कि समुद्र का पानी भाप बनता है और भाप से बादल बनते हैं, बादल वर्षा करते हैं और वह पानी वापस नदियों के द्वारा समुद्र में आ जाता है। इसमें कुछ पानी का हिस्सा ग्लेशियर के रूप में भी रहता है, किंतु आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसलिए समुद्र भी बढ़ रहे हैं। धरती आसमान से नीली क्यों दिखाई देती है। आपको बता दें कि अब तक का समुद्र के नीचे जाने के लिए कोई भी इंसान केवल समुद्र में करीब 800 फीट यानी
कि 250 मीटर ही जा पाया है, क्योंकि अगर कोई इंसान इससे नीचे जाने की कोशिश करता है तो मौजूद दबाव के कारण उसके फेफड़े फट जाएंगे, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी।